नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज़ मूवमेंट से न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। छठे चरण का चुनाव 22 अप्रैल को समाप्त हुआ। यह 43 सीटों पर आयोजित किया गया था। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया जिला में कोविड-19 की रिपोर्ट एक नज़र में। बारबनी ब्लॉक, काशीडांगा और चैनपुर गांवों में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय ने प्रचार किया। छठे चरण का चुनाव 22 अप्रैल को समाप्त हुआ। यह 43 सीटों पर आयोजित किया गया था। अर्धसैनिक बलों की 1071 कंपनियां तैनात की गई। 306 की किस्मत अब ईवीएम में है। इन 43 सीटों पर 1 करोड़ मतदाता हैं। मतदान सुबह 6:45 बजे 79.8% रहा। उत्तर 24 परगना के बीजापुर निर्वाचन क्षेत्र से छिटपुट हिंसा की सूचना मिली, जहां टीएमसी और भाजपा समर्थक एक दूसरे के पोलिंग बूथ के बाहर आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर वोटों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। झड़पों में टीएमसी के 2 समर्थक और 3 भाजपा के घायल होने की खबर है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की एक विशाल टुकड़ी को परेशान क्षेत्रों में ले जाया गया। दूसरी ओर पीएम मोदी ने जानकारी दी कि वह पश्चिम बंगाल अब नहीं जाएंगे। पीएम मोदी 23 अप्रैल को 7वें चरण के चुनाव से पहले मालदा, मुर्शिदाबाद, सेवली और दक्षिण कोलकाता में 4 रैलियों में शामिल होने वाले थे। बंगाल के शेष चरण 26 अप्रैल 29 अप्रैल को निर्धारित किए गए हैं और परिणाम 2 मई को घोषित किए गए हैं। भाजपा बंगाल के नेताओं के अनुरोध पर प्रधानमंत्री शाम 5 बजे 23 अप्रैल को एक आभासी माध्यम से मालदा, मुर्शिदाबाद, वीरभूम और कोलकाता के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया जिला में कोविड-19 की रिपोर्ट एक नज़र में। 2239 तक पुरुलिया जिले में कोविड की दूसरी लहर में कुल परीक्षण सकारात्मक। कुल 380 सकारात्मक मामले आज रिपोर्ट किए गए। जिले में औसत दैनिक सकारात्मक 300 है। वर्तमान में जिले में 100 में से 12 औसत सकारात्मक दर है। पिछले साल यह अप्रैल, मई और जून के महीने में 100 में से 6 था। पिछले साल अप्रैल में यह दर 100 में से केवल 1.5 थी। जिले में विज्ञान संग्रहालय को बंद कर दिया गया है। झालदा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इनडोर सेवा बंद हो गई है क्योंकि अधिकांश स्वास्थ्य कर्मचारी सकारात्मक पाए गए। पुरुलिया नगर पालिका और झालदा एक ब्लॉक से अधिकतम सकारात्मक मिल रहे हैं। पुरुलिया शहर में सक्रिय मामले अब तक 500 से अधिक हैं। बढ़ते कोविड मामलों पर सभी रामनवमी जुलूसों को रद्द कर दिया गया। जिला और पुलिस प्रशासन प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरूकता कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा मौके पर बिना मास्क वाले लोगों का परीक्षण किया जा रहा है। पुरुलिया जिला परिषद सब दीप्ति सुजॉय बैनर्जी का परीक्षण भी सकारात्मक है। मुख्य वन संरक्षक मान संरंजन भट्टो को भी सकारात्मक पाया गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। आसनसोल सेंट रिलीफ स्टेडियम से मनोज शर्मा के अनुसार आसनसोल रानीगंज कोयला खदान क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में मतदान से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में पहली रैली में केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा बीजेपी सरकार पर हमला किया। उन्होंने 3 साल पहले आसनसोल में दंगे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा की भी आलोचना की। ममता बनर्जी ने आसनसोल से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो पर भी तंज कसा क्योंकि वह सांसद होते हुए कोलकाता के टॉलीगंज से विधानसभा चुनाव लड़े। आसनसोल उत्तर और बारबनी विधानसभा क्षेत्र के 2 उम्मीदवारों मलय घटक और विधान उपाध्याय के समर्थन में गुरुवार दोपहर आसनसोल के जनरल स्टेडियम में सभा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे से 3 मिनट पहले उत्तर बंगाल से हेलीकॉप्टर में आई। हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए सेंट रिलीफ स्टेडियम एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया था। सभा में अपने भाषण की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री आक्रामक रहीं। उन्होंने कहा कि आसनसोल के लिए विकास के लिए सारा काम हो गया है, कोई काम नहीं बचा है। सिर्फ एक काम बचा है, यानी भाजपा को अलविदा कहना है ताकि किसानों के विरोधी काला बिल वापस ले सके।
श्रमिक जानते हैं कि आप में से किसी के पास नौकरी नहीं होगी, क्योंकि वह लोग कारखाने या तो बंद कर देंगे या इसका निजीकरण कर देंगे। वे रेल और सेल बेच रहे हैं। अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा, बैंक भी नहीं रहेगा। बीमा 75% को निजी कर दिया गया। ऐसी ही स्थिति होगी आसनसोल में। हिंदी बोलने का मतलब भाजपा नहीं है, तब तो दिल्ली में भाजपा की जीत होती। अब आपस में लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वह एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कहकर इसके बजाय हर साल 2 करोड़ नौकरी छीन रहे हैं। यदि आप मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन प्राप्त करना चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने कहा, हम हर तरह से एक परिवार को लाभ दे रहे हैं। सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी समुदाय को लोगों को यह सब मिलेगा। हम जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। हम सभी धर्मों के लिए हैं। नौकरियों, कोल इंडिया, रेलवे सेल को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट दे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस आपके लिए लड़ेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर हमला किया और कहा कि वह यहां आए थे और दंगों के बारे में बात की थी। कईयों ने इसके विपरीत कहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद इस तरह की बात करना उचित नहीं है। आसनसोल में उस दंगे में एक इमाम का बेटा मारा गया था। उस इमाम ने बाद में कहा, क्या हुआ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री कोई खबर नहीं रखते। आसनसोल के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को उन्हें ताना मारा और कहा, क्या आप इस बार मलय घटक को वोट देंगे? दक्षिण में सैनी है, जामुरिया में हरे राम है, रानीगंज में तापस बंदोपाध्याय है। बाबुल को आसनसोल में 2 लोकसभा चुनाव में वोट दिया है। वोट जीतने के बाद वो टॉलीगंज भाग गए। सांसदों से विधायक होंगे, पार्षद होंगे, उसे स्ट्रीट वेंडर के रूप में भी काम करना चाहिए। बाबुल ने आसनसोल की जनता का अपमान किया है, क्योंकि आपने उसे वोट दिया। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। यह इतना उलटफेर कर सकता है, एक कलाकार होने के नाते इतना झूठ हो सकता है। मुझे पता था कि एक कलाकार की संस्कृति की समझ होती है। सभा में अभिजीत घटक, अमरनाथ चैटर्जी, बबीता दास, आशीष सिंह आदि मौजूद। आज के मैदाने एसे उपस्थित হয়েছেন माननीय मुख्यमंत्री सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेसের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই তিনি মঞ্চে উপস্থিত হয়ে গেছেন। এরপরে বক্তব্য রাখবেন 6টা। সুতরাং এই ধরনের প্রচুর কাজ কিন্তু আসানসোলে হয়েছে। আসানসোলে শুধু পানীয় জলের জন্য 350 কোটি টাকা খরচ করে জল প্রকল্প হচ্ছে। প্রথম ফেজ হয়ে গেছে, দ্বিতীয়। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। बारबनी ब्लॉक, काशीडांगा और चैनपुर गांवों में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा उम्मीदवार अरजीत रॉय ने प्रचार किया और लोगों से बात करने और उनके फायदे और नुकसान के बारे में सुनने के लिए वे सभी के घर गए। এটাই তো বাংলার পরিস্থিতি, এইটাই তো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা। দীর্ঘদিন 10 বছর ধরে পশ্চিম বাংলার মানুষকে গলা টিপে কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল এবং এই তারই প্রতিফলন আজকে শয়ে শয়ে মানুষ এখানে বেরিয়ে আসছে। মা বোনেরা, কচিকাঁচা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচার যাত্রায় যোগদান করছে। এর থেকে পরিষ্কার বাংলায় পরিবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর 2রা মে বাংলায় পদ্মফুল ফুটছে, তার সঙ্গে বারাবণী থেকেও ভারতীয় জনতা পার্টির विधानसभा जयी हुए पद्मफुले विधानसभा नहीं जाओ আমি। नीगा स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पांडेश्वर और रानीगंज के सैकड़ों तृणमूल सहित विभिन्न राजनीतिक दल के सैकड़ों समर्थकों ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के हाथ से भाजपा के झंडा थामकर भाजपा में शामिल हुए।
इस मौके पर उनकी अगुवाई में रानीगंज और पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रानीगंज और पांडेश्वर के लगभग 700 लोगों ने भाजपा का दामन थामा। उन्होंने कहा कि रानीगंज और पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में तृणमूल और अन्य दलों से आए सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि सभी को दल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चूंकि भाजपा एक राष्ट्रीय दल है, इसी वजह से आज भाजपा में शामिल होने वाले सभी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता हैं। उन्होंने बंगाल की बदहाली के लिए आजादी के बाद कांग्रेस, वाम फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि भाजपा चाहती है कि बंगाल एक बार फिर से इस देश को आर्थिक, आध्यात्मिक सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में दिशा दिखाए। उन्होंने कांग्रेस, वाम फ्रंट और तृणमूल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को हटाने का काम किया। वहीं भाजपा ने जनता से किया हुआ हर वादा निभाया है। यही वजह है कि आज सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने भाजपा का दामन थाम लिया। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि बंगाल की जनता ने अपने भूमि पुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हाथों बनी भाजपा के हाथों में बंगाल की कमान सौंपने का मन बना चुकी है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा कृष्णा प्रसाद, दुर्गेश नागी, परशुराम भूया सहित उपस्थित। कुल्टी बुधवार शाम आसनसोल नगर निगम वार्ड क्रमांक 66 के पार्षद स्वर्गीय खालिद खान की धर्मपत्नी राजिया खान ने अपने निवास में एक संवाददाता सम्मेलन रखी, जहां उन्होंने कहा कि खालिद खान के स्वर्गवास होने के बाद जो नगर निगम व तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ओर से वादे किए गए थे, उस विषय पर उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पति को स्वर्गवास हुए 2 साल होने वाले हैं, पर अभी तक आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी द्वारा मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चों को 5-5 लाख की राशि मदद देने के जो वादे किए थे, अभी तक वह राशि मेरे बच्चों को नहीं मिली है। तब से मैं कई बार नगर निगम के चक्कर लगा चुकी हूँ, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि खालिद खान के स्वर्गवास होने के कुछ महीनों बाद ही राजिया खान को उस समय के मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी की ओर से वार्ड 66 के जनप्रतिनिधि बनाए थे। टीएमसी की साइनी घोष अपने चुनाव अभियान के लिए काली पहाड़ी पहुंची। लोगों ने उनके प्रति आशाजनक मत का स्वागत किया। वे खुशी और उत्साह से अभिभूत थी। 3 नंबर बटन टिपे सैनिक उसका जड़ा फुला वोट दे। 3 नंबर बटन टिपे सैनिक उसका जड़ा फुला वोट दे। 26 अप्रैल को दे। 26 अप्रैल को दे। फुला वोट दे। फुला वोट दाड़ा से क्या अभी ठीक है सर, चलिए भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर विजय मुखर्जी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ने किया रोड शो। अंडार रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडार ब्लॉक के विभिन्न इलाके में भाजपा मंडल 3 के अध्यक्ष जयंतो मिश्रा के नेतृत्व में रानीगंज विधानसभा बीजेपी प्रार्थी डॉक्टर विजय मुखर्जी के समर्थन में मदनपुर ग्राम से उखड़ा चंचनी मोड़ तक बाइक रैली और रोड शो निकाली गई। इस रैली में केंद्रीय मंत्री व आसनसोल के सांसद बाबू सुप्रिय और डॉक्टर विजय मुखर्जी के साथ ढेरों बीजेपी कर्मी मौजूद रहे। আপনারা চাইবেন যে পশ্চিমবঙ্গে যে বিজেপি সরকার গঠন হবে, যেখানে মানুষের টাকায় মানুষের কাজ হবে। কতদিন এভাবে আপনারা এই আবর্জনার মধ্যে থাকবেন? একবার ভেবে দেখুন। বাড়ির দরজার কাছে নর্দমা বানিয়েছে এরা মানুষের টাকা খরচা করে, অথচ এই নর্দমা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা নেই। নর্দমা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এখন থেকেই জল এমনভাবে জমে আছে যে এই জলের মধ্যেই মশা হবে, এলাকার মানুষের শরীর খারাপ হবে। अंडाल ईसीएल के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में एमबीसी नामक एक निजी कंपनी के कोयला खदान में
400 श्रमिकों को लगभग बीते 4 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। MBC नामक एक निजी कंपनी का कोयला खदान के लिए अनुबंध है। यह श्रमिक उनकी देखरेख में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बकाया वेतन की मांग को लेकर श्रमिकों ने मालिक को लगभग 24 घंटे घेराव कर रखा था, लेकिन विरोध प्रदर्शन और घेराबंदी के बाद समझौता हुआ और GM और स्थानीय पांडेश्वर थाना के प्रभारी अधिकारी के बीच समझौता हुआ। समझौते के अनुसार वेतन की बकाया राशि पिछले 7 दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी। महाप्रबंधक को बार बार बताया गया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इसलिए इन श्रमिकों ने स्थिति देखी और सोनपुर बाजारी कोयला खदान के मुख्य कोयला परिवहन को रोक दिया। सूत्रों के अनुसार यदि इस कोयला परिवहन को रोक दिया जाता है तो ECL अधिकारियों को कई करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस के असंगठित श्रमिक नेता किशोर चक्रवर्ती ने कहा कि श्रमिकों की पारिवारिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। नियोक्ता और GM को बार बार फोन करने के बावजूद उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर बकाया का भुगतान करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। फिलहाल श्रमिक परेशानी में है, इसलिए श्रमिकों ने कोयले के परिवहन को रोककर विरोध किया। आंदोलनकारी श्रमिक में से एक ने कहा कि लंबे समय से उनके पास PF है, ESI की भी सुविधा नहीं है। नियोक्ता श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। कंपनी का स्वामित्व मुश्किल में है। 2 मालिकों के बीच की परेशानी हल नहीं हुई है, जिससे श्रमिकों को परेशानी का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुल्टी विधानसभा के प्रार्थी डॉक्टर अजय पोद्दार के समर्थन में गुरुवार को कुल्टी के भगत सिंह पार्क में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बिहार राज्य से MLC केंद्रीय पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने की सभा को संबोधित करते हुए शहनवाज हुसैन ने तृणमूल की सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि आज जो दीदी भाजपा को सांप्रदायिक कहती हैं, वो दीदी वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री रहीं। उस वक्त भाजपा सांप्रदायिक नहीं थी। भाजपा सांप्रदायिक पार्टी होती तो देश के शीर्ष पद पर मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम को नहीं बैठाती। उन्होंने बंगाल के कटमनी साम्राज्य को खत्म करने के लिए भाजपा की सरकार बनाने के लिए लोगों से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि कटमनी खाने वाले तृणमूल के गुंडों को भाजपा की सरकार बनते ही उलटकर बाहर निकालने का कार्य किया जाएगा। दीदी ने विगत लोकसभा चुनाव में कहा था, जिन्होंने कट मनी ली है, चुनाव के बाद सभी को कट मनी वापस करूंगी। बंगाल में सिर्फ PC भाइपों की सरकार चल रही है। अराजकता का माहौल कायम है। ऐसे राज्य से तृणमूल की विदाई आने वाले 2 मई को सुनिश्चित है। सभा के पूर्व प्रार्थी डॉक्टर अजय पोद्दार ने शहनवाज हुसैन की अगवानी कर उनको सम्मानित किया। मंच पर भाजपा के जिला सचिव केशव पोद्दार, कुल्टी के पर्यवेक्षक राजेश सिन्हा, ललन मेहरा, मनमोहन राय, रवि सिंह मुख्य रूप से शामिल थे। वाम मोर्चा के युवा नेता शत्रुघ्न घोष सालनपुर में संयुक्त मोर्चा रोड शो में उपस्थित थे। बारवानी विधानसभा के संयुक्त मोर्चा के कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र नाथ बागची के समर्थन में गुरुवार को चितरंजन से देंडवा जंक्शन तक ऐतिहासिक रोड शो आयोजित किया गया। ऐतिहासिक जुलूस में मुख्य रूप से वाम मोर्चा के युवा नेता और कस्बा विधानसभा के संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार वाम मोर्चा के उम्मीदवार शत्रुघ्न घोष शामिल थे। इस संदर्भ में संयुक्त मोर्चा के नरेंद्र नाथ बागची ने कहा, मुझे खुशी है कि इस बार पार्टी ने मुझे विश्वास में लड़ने का मौका दिया। मैं पिछले 1.5 महीने से बारवानी विधानसभा में हर गांव में प्रचार कर रहा हूं। निर्वाचन क्षेत्र इन गांव और मोहल्लों में लोगों को पीने के पानी की सख्त जरूरत है। लोगों को यह सुविधा नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वे इसे प्राप्त करेंगे। मैं विधानसभा जाने से पहले पानी की व्यवस्था करूंगा। यह ऐतिहासिक जुलूस से युवा नेता शत्रुघ्न घोष ने राज्य और केंद्र सरकार की खिल्ली उड़ाई और कहा कि ये दोनों सरकारें लोगों को बेवकूफ बनाने में अच्छी हैं। उनके पास विकास नहीं है, उन्हें वह काम नहीं देना है जो वे अपने पूरे जीवन में नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने क्या विकास किया और केंद्र सरकार देश में सब कुछ बेचने में व्यस्त है। वास्तविक विकास होगा संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन के बाद। पहले नौकरी। बंदोपाध्याय नरेंद्र मोदी को ताना मारा और कहा कि दीदी काम नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वह काम करती हैं तो उसे महीने के अंत में बड़ा पैसा देना पड़ता है और अगर वह काम नहीं करती हैं तो उसे भुगतान करना होगा। ममता कितना दे रही है यह देखने के लिए प्रति माह 2000 रुपए और नरेंद्र मोदी बाबू देश जनता को हिंदू मुस्लिम राजनीति के माध्यम से भूल गए हैं और उस अंतराल में पूरा देश बेच रहे हैं। आज का सुविचार। ज्यादातर लोग दीर्घकालीन महान को कभी पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वे
अल्प अवधि के लिए व्यवस्थित होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।